हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से आपका 6th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। ओके, तो चलिए पहला अध्याय हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 हम लोग सौरमंडल से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सौरमंडल ये रात वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है, परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तु से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। इन चमकीली वस्तु के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। ये चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्र को 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है। जैसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इस खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, तथा हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। अक्सर कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफ़ी छोटा दिखता है। रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र स्मॉल बियर या सप्तऋषि यानी सप्तशत यानी ऋषि संत है। ये 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल ऊर्जा मेजर या बिग बियर का भाग है। इसमें प्रयोग का बताया है, तो प्रयोग से कोई इम्पोर्टेंट, ये बच्चे लोग का कार्य है। हम लोग को तो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो लेनी जरूरी है। ठीक है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा यानी पोल स्टार भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है। इसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। सौरमंडल, ये देखिए सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जैसे सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के लगभग 109 गुना ज़्यादा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य की खिंचाव का बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ये कुछ जानने लायक है इसमें। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसे 15% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है, 30% पानी को वाष्पीकृत करने में चलाता है, और इसके अलावा बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र सोख लेते हैं। ठीक है।
एवरीवन, फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।